નમસ્કાર, હું મુકેશ વિશ્વકર્મા પંચાલ આપની વચ્ચે રોજની જેમ આજે પણ આપણી ચેનલ આપણે કંઈક નવું કરીએમાં અલગ અલગ મુદ્દાઓ સાથે આવ્યો છું. અને આજે શરૂ કરતાં પહેલાં કહું કે કોઈ ગદ્દારી ન કરી જાય, विश्वासघात न कर से नहीं बचવું જોઈએ, क्योंकि गद्दारों की कोई कमी नहीं है. और आज से हम ये बात कर रहे हैं कि हम हिंदी में बात करेंगे. गुजरात की बात करते हैं तो सबसे पहला मुद्दा है चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी जो होती है उसमें तत्कालिक मिस्टर अढ़िया और मुकेश कुमार दौड़ के आ गए, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम था, न्यूज़ मीडिया में चला तो उनको लगा कि कुछ प्रॉब्लम होगा है, इसलिए तुरंत अंग्रेजी. अभी तक तो सब कुछ बंद पड़ा था. दूसरा मुद्दा है कॉलेज के जो आचार्य होते, प्रिंसिपल, उनको जो रिटायरमेंट होता है और रिटायरमेंट के जो लाभ होते हैं उनको, जो प्रोविडेंट फंड और जो कुछ होता है उनका, वो उनकी जीवन की मूड़ी होती है. वो लेने के लिए उस जो ट्रस्टी होते उन्होंने 5 लाख रुपया मांगा. 5 लाख रुपया देने के बाद उनका काम हुआ. ऐसे ट्रस्टियों को सज़ा देनी चाहिए. और मैं ऐसा समझता हूँ कि आजकल चैरिटी कमिश्नर को थोड़ा सजग होने की ज़रूरत है, क्योंकि कई ऐसे ट्रस्ट है जिसमें घपले चल रहे हैं, उसको ठीक करने की ज़रूरत है. और लोग रुपए पैसे कमा लेते हैं, उसके बाद उनको एक ऐसा हो जाता है कि अब हमें कोई कुछ नहीं कर सकता. लेकिन सबको सीधा करने की ज़रूरत है. कुछ कुछ को हम करेंगे. तीसरा मुद्दा है साइबर फ्रॉड से बचने के लिए पाटीदार समाज मार्गदर्शिका एडवाइजरी बुक जिसको बोलते हैं वो बाहर निकालेंगे. अपने पाटीदार समाज को अभिनंदन देना चाहिए कि उनको आखिरकार ऐसा लगा कि कम से कम समाज को बचाने के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है. तो मैं समझता हूँ सरकार क्या करेगी, टैक्स कोई पाटीदार समाज नहीं ले रहा है, टैक्स पूरे दिन सरकार ले रही है, जुम्मा सरकार का है. दूसरा मुद्दा है बेल पर छूट कर, जो जेल में होता है वो एक बेल मिलता है, उसको जामीन जिसको बोलते हैं. एक आदमी ड्रग्स बेचता था और 54 लाख के 504 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ वो पकड़ा गया. ऐसा है कि कुछ न कुछ कानून व्यवस्था में जब लिंगरिंग होता है ना, तब ये परिस्थिति जाके होती है. मैं ये समझता हूँ कि कई लोग जेल में जाकर भी अपना कारोबार चला रहे होते हैं, तो उसके ऊपर निगरानी रखने की ज़रूरत है कि नहीं है. गुजरात के सबसे बड़ा जिला कच्छ, वहाँ पर शिक्षक को जो टीचर्स हैं वो ट्रांसफरटेशन हो गया है, ट्रांसफ़र का स्टेशन हो गया है, ऐसा बाहर आया है. क्योंकि 660 शिक्षक की विदाई हो चुकी है. और देश के सबसे बड़े जिले कच्छ में स्टैंडर्ड 1 से लेकर 8 तक 2391 टीचर्स की घट है, यानी कि कम पढ़ रहे हैं. जो प्रवासी शिक्षकों की भर्ती के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की जो चेयरमैन हैं उन्होंने मांग की है. 37 टीचर्स ने 3 लाख बॉन्ड भर के रेजिग्नेशन दे दिया. अब समझ आता है किसी को कि इस सरकार में क्यों ऐसा हुआ. ये जो भर्ती प्रक्रिया नहीं कर रहे, क्या अपने घर से पैसा दे रहे किसी लोग सुविधा से वंचित रहते हो और भर्ती नहीं कर रहे, क्या मतलब है? सरकार क्यों ऐसा कर रही है समझ नहीं आ रहा है.
दूसरी बात है, रेलवे की एग्जाम में भी फिक्सिंग होने लगा। 8 जो वहाँ के अधिकारी है, कर्मचारी, उनके सामने गुना एफआईआर दर्ज की गई। स्टार वेलफेयर इंस्पेक्टर की ऑनलाइन की जो एग्ज़ाम थी उसका मामला है। मुझे ऐसा होता है कि अगर रेल में भी ऐसे भ्रष्टाचार से उनको पास कर दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि रेल कैसे अच्छी चलेगी, इंजन डबल हो या ट्रिपल, इस तरह अगर पास कर दिया गया। दूसरा मुद्दा है, सोने के भाव बढ़ते समझना नेचर बेफाम बना। जो चेन होती है ना गले में पहनते, वो लूट के चलने व जाने वाले लोग जो है वो बेफाम हो रहे हैं। पुलिस जो है 38 दिवस में 38 चेन तोड़े गए, मंगलसूत्र लूटे गए, भगवान की मूर्तियां भी लूटी गई। सोने के भाव आसमान छू रहे, तो नेचुरली ऐसा होगा, क्योंकि थोड़ा सा ही तोड़ के बेच देने से पैसे ज़्यादा मिलते। तो पुलिस को सतर्क रहने की ज़रूरत है। लास्ट 3-4 दिन से ये प्रॉब्लम है कि लोग गुजरात में और ख़ास करके अहमदाबाद में लोग दूषित पानी पीने के बाद फिर अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने पानी के सैंपल लिए के लिए दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, और बीमारी के और मैं समझता हूँ मौत के जिम्मेदार कौन हैं? गुजरात के बीजे जो भी दूसरे शहर है उसमें भी अगर वो लोग चौकन्ने हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो वहाँ पर भी कोई मरेगा, बीमार पड़ेगा, मर जाएगा, तब जाके ये ड्राइव चलेगी। बहुत निंदनीय बात है। अहमदाबाद के गुजरात में सीएम के जन संवाद पोर्टल में 200 से ज़्यादा कंप्लेंट्स है जो शिक्षण से जुड़ी हुई है। अहमदाबाद की थलतेज में हो रही उद्गम स्कूल, मुक्त जीवन स्कूल, वो जो है उद्गम स्कूल, उसकी मनमानी ऐसी है कि वो आरटी में भी जो उनको चाहिए उस समय पे एडमिशन नहीं देते, और सूबे में तो आरटी के जो चिल्ड्रन हैं, जो विद्यार्थी है, उनको एंट्री नहीं है, दादागिरी है। और स्कूल के जो पेरेंट्स बच्चों के हैं, वो अगर स्कूल के मालिक से या प्रिंसिपल से बात करते हैं तो बहुत ही खराब जवाब देते हैं। ऐसा यहाँ पर किया गया। मैं ये समझता हूँ कि आखिरकार ये स्कूल के जो शिक्षण के मामले में है, एजुकेशन के मामले में, ऐसे दुकानें खोल देने का छूट किसने दे दी कि वो लोग पेरेंट्स को जवाब नहीं दे पा रहे, फीस लेकर भी इतनी सारी 2-2, 2.5 लाख रुपए फी ले रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बंद होना चाहिए, तब जाके गुजरात विकास की ओर बढ़ेगा। एक ऐसा दाखिला है कि प्राइवेट जो कंस्ट्रक्शन होता है उस पर म्यूनसिपालिटी तुरंत एक्शन लेती है, और अहमदाबाद के हाथीजन में खुद की जो बेदरकारी है कॉरपोरेशन की अधिकारियों की, उस पर वहाँ पर जो थोड़ा सा ज़मीन खिसक गई और मजदूर की मौत हो गई। और सेफ्टी के जो साधन होते, जो मुहैया कराने होते हैं, उसके बिना ड्रेनेज में उतरने का काम करवाया तो कॉरपोरेशन में किसी अधिकारी को सस्पेंड किया, उसको सज़ा हुई। अगर प्राइवेट काम होता तो
तो ये जो दो धारी तलवारें हैं वो अब नहीं चलेगी। देखिए, ये जो जिस तरह पे भ्रष्टाचार चल रहा है इस सरकार में, नहीं चलेगा। आगामी दिनों में ये जनता जवाब देने वाली। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो बगीचा विभाग है, गार्डन विभाग, उसके खाते का टेंडर का एक विवाद आया है, प्रॉब्लम है। एसीबी ने जो पेड़ के लिए जो बीज होते वो हर जगह डालने के लिए 131 करोड़ का खर्च हुआ, उसकी डिटेल मांगी है। अरे भाई, 131 करोड़ का कहाँ पर पेड़ लगा दिए अहमदाबाद में? गार्डन जो विभाग है उसके डायरेक्टर के पास प्लांटेशन के संगत जो होती है सभी माहिती लेकर तपास होगी, ऐसा बता रहे हैं, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार होगा। अब जाके अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर की एक हुक्म आया है। देखिए, अहमदाबाद का इंदौर की तरह जल कांड होगा तब जाके कार्यवाही करोगे। अब समझ नहीं आ रहा है ये कमिश्नर श्री ने क्यों बोला। और प्रधानमंत्री जो आने वाले हैं उस रूट के ऊपर रोड और सभी प्रकार की कामगिरी तत्काल पूरा करो, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री अकेले टैक्स दे रहे हैं, अपन सब तो पता नहीं। और लास्ट मुद्दा है, जाहिर जनता यानी कि प्रजा का उद्धार तो नहीं हुआ, पर सांसद जो है अपने वोटों से चुने गए, ऐसे लोगों की तिजोरियाँ बहुत सारी बढ़ गई। इसमें सबसे ज़्यादा है भाजपा के सांसद जो कि जामनगर से है, पूनम बेन माडम। उनकी संपत्ति 17 करोड़ थी 2014 में, आज जो है 130 करोड़ है। समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हमें भी बताइए पूनम जी। पर जबरदस्त भ्रष्टाचार चल रहा है, गुजरात की जनता को लूटी जा रही है, और गुजरात के मुख्यमंत्री हो या कोई भी विभाग हो तमाशा देखते रहते हैं। लेकिन गुजरात की जनता को सोचना अत्यंत आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। आपका खूब खूब धन्यवाद। शुभ रात्रि।